देखो आज हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 और चैप्टर 12 क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें पहला एक्सरसाइज जो है वो 12A, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पे बेस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और दूसरा जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल, एक्सरसाइज 12B। ठीक, तो पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, कोई जानते हो? बता सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं या होता क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल? सुने हो कभी? कोई नहीं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर हम लोग किसी एक चीज को इंक्रीज करेंगे तो उससे जो जुड़ा हुआ चीज है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर है? हाँ या नहीं? हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर एक को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, जो भी उससे रिलेटेड है टर्म। और अगर एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। तो हम लोगों का जो ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12A का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द टेबल्स गिवन बिलो एंड इन ईच वन फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल। हम लोगों को यहाँ पे बताया हुआ जो दिया हुआ टेबल है, इसमें हम लोग को चेक करना है कि एक्स वाई आर प्रोपोर्शनल, यानी ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2.5 और 10 ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, 4 और 6 का रेशियो निकालेंगे, 7.5 और 30 का रेशियो निकालेंगे, 10 और 40 का रेशियो निकालेंगे, 14 और 42 का रेशियो निकालेंगे। रेशियो का मतलब हो गया x बाई वाई, यानी हम लोग हर एक टर्म में x बाई वाई निकालेंगे। अगर सबका आंसर सेम आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये प्रोपोर्शनल है। समझ में आया क्वेश्चन क्या चीज है? क्लियर है सभी को कैसे बनाना है? प्रोपोर्शनल का मतलब अभी हम क्या बताएं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक टर्म को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी टर्म है वो भी इंक्रीज करेगा, और एक को डिक्रीज करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी टर्म है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे हम लोग का पढ़ाई लिखाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? हम लोगों का जो लेबर है उस पर, हम लोग अगर लेबर करेंगे ज्यादा तो हम लोग का मार्क्स ज्यादा आएगा, लेबर कम करेंगे तो मार्क्स भी कम आएगा। होगा कि नहीं होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो उसी तरीके से यहाँ पर है। अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहला काम, x बाय वाई हर केस में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 2.5 बाई 10 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2.5 डिवाइडेड बाई 10, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करके देखो, 25 डिवाइडेड बाई 100 होगा ये। अब इसको सॉल्व करके देखो किसे कटेगा? 5 से। 5 5 जा, 5 2 जा 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 1/4। ठीक, इसी तरीके से 4/16 को सॉल्व करो। 4/16 इज इक्वल टू, दोबारा लिखो पहले ऐसे, काटो इसको, 4 1 जा 4 4 जा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1/4। जस्ट इसके नीचे यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए हम बगल बना रहे हैं, तो लोग इसके नीचे बनाओगे। 7.5/30, 7.5/30 इसे सॉल्व करो। क्या होगा? 75/300 होगा। किसे घटेगा? 5 से। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और ये 0, 5 से। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इसमें भी कितना आ रहा है? 1/4। उसके बाद नेक्स्ट 10/40, इसे भी सॉल्व करो। 10/40, 0 0 कैंसिल, कितना आ रहा है? 1/4। उसके बाद नेक्स्ट 14/42 ऐसे, इक्वल टू 14/42, किसे कटेगा? 2 से। 2 7 जा, 2 2 जा 2 1 जा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला में 1/4 आया, दूसरे में भी 1/4 आया, तीसरे में 1/4 आया, चौथे में 1/4, और लास्ट वाले में क्या आ रहा है? 1/3। क्या सारे का रेशियो सेम है या अलग अलग है? सबका अलग नहीं है, एक का अलग है और बाकी सेम है। तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक अलग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद जस्ट इसके नेक्स्ट लाइन पे, ये इंप्लाई करता है यहाँ पे
2.5 by 10 is equal to 4 by 10, sorry, 4 by 16 is equal to 7.5 by 30 is equal to 10 by 40 नॉट इक्वल टू 14 बाई 42। इस तरीके से लिखना है। जो इक्वल है उसको एक साथ लिखेंगे और जो इक्वल नहीं है उसको नॉट इक्वल टू 14 बाई 42। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। अब ये अगर इसमें से कोई भी एक टर्म अगर इसके इक्वल नहीं रहेगा बाकी टर्म के, तो वो प्रोपोर्शनल कहलाएगा? नहीं। तो ये लिखेंगे क्या? नॉट प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया कैसे करना है? इजी है। प्रोपोर्शनल का मतलब पहले हम समझाएं कि प्रोपोर्शनल होता क्या चीज है। प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं? अगर एक टर्म को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उससे रिलेटेड जो दूसरा टर्म है वो भी इंक्रीज करेगा। अगर एक को डिक्रीज करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी टर्म है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब यहां पे हम लोगों का जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था यहां पर कि ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड इन ईच वन फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल। इसमें एक्स और वाई प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो सारे का रेशियो अगर सेम है तब हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल है, और सारे का रेशियो अगर अलग अलग है या किसी एक का भी अलग है तो हम लोग बोलेंगे नॉट प्रोपोर्शनल। क्लियर है? तो देखो हम लोग एक एक करके निकाले चारों का। सबसे पहले 2.5 बाई 10 तो 1 बाई 4 आया, 4 बाई 16 ये भी 1 बाई 4 आया, 7.5 बाई 30 ये भी 1 बाई 4, 10 बाई 40 1 बाई 4, अब 14 बाई 42 का 1 बाई 3। तो सारे का जो क्या बोलेंगे आंसर है वो सेम आ रहा है या एक कुछ अलग भी आ रहा है? अलग भी आ रहा है। यहाँ पे देखो यहां से लेकर यहां तक ये चारों इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट प्रोपोर्शनल। कोई कंफ्यूजन है? लिखने का तरीका क्लियर है किस तरीके से लिखना है? तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ये हम 2 नंबर बनाए हैं। इसका फर्स्ट और थर्ड तुम लोग बना सकते हो। और ये ध्यान रखना चारों को ऐसे जितना भी जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ 5 रेशियो दिया हुआ है, पांचों को सॉल्व करने के बाद जो जो इक्वल है उसको एक साथ हम लोग ऐसे इक्वल दिखाएंगे और जो नॉट इक्वल है उसको लास्ट में लिखेंगे। क्लियर है बनाने का तरीका सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये हमको बना के दिखाओ पहले। हाँ